इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये झुंड है कि नहीं? तो ये शरीर गोकुल है। और इस शरीर में यशोदा और नंद बाबा रहते हैं। नंद है ये जीव और यशोदा है इसकी निर्मल बुद्धि। शरीर रूपी गोकुल में इस जीव रूपी नंद को, बुद्धि रूपी यशोदा को, विचार रूपी ब्रजवासियों को आनंद कब मिलेगा? जब इसमें वो परमात्मा प्रवेश कर जाएंगे। जब तक वो इसमें नहीं है तब तक आनंद नहीं है। और आप तुलना करके देख लीजिए, जब तक आपके जीवन में जो भी कुछ आनंद मन रहा है वो आया है उस दिन से है, उस दिन से इसका अस्तित्व है। और उसके जाने के बाद इस गोकुल रूपी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। केवल खुशियां ही नहीं, ये शरीर ही समाप्त हो जाएगा। अब गोकुल पर चढ़ाई कर दी किसने? पूतना ने। कृष्ण को मारने के लिए आई गोकुल में। भगवान ने इस पूतना का उद्धार किया। लीला कुछ भी है, वो आई, उसने पलने में से कृष्ण को उठाया, स्तनों में जहर पिला रही है। भगवान ने प्राणों को खींच लिया दूध के सारे, इसका उद्धार कर दिया। लेकिन आप उस मूल विषय पर बने रहिए। गोकुल माने ये शरीर, इसमें नंद जीव है, यशोदा बुद्धि है, और इसमें अब कौन घुस रही है? वासना। ये पूतना कौन है? वासना। इस वासना को अगर मार के इस गोकुल की रक्षा करनी है, इस शरीर की रक्षा करनी है, तो वासना को कृष्ण ने नष्ट किया। अगर हम भी इस वासना रूपी पूतना को मारना चाहें तो भगवान की शरण ले लें। कृष्ण की शरण ले लो, राम की शरण ले लो, शिव की शरण ले लो। इसके बाद आया सकटासुर, तृणावर्त। ये तृणावर्त क्या है? ये काम है। जहां वासना आएगी वहां काम आएगा। काम का नाम मनसिज है। ये मन से उत्पन्न होता है। आपके जैसे ही विचार मलिन हुए, आपके विचारों में जैसे ही वासना रूपी पूतना आई, तुरंत काम आ जाएगा। और काम क्या करता है? अंधा करता है। तृणावर्त क्या करता है? तृणावर्त माने जब गर्मियों में चारों तरफ की हवा इकट्ठी हो जाती है तो एक गोल चक्र बन जाता है, और उसमें जो फंस गया उसकी आंखों में धूल भरेगी कि नहीं? तृणावर्त काम है। इसके चक्कर में जो फंस गया उसकी आंखों में धूल भी भर सकती है, लकड़ी भी जा सकती है, मर भी सकता है। ऐसे ये तृणावर्त रूपी काम जब सवार हो जाता है तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति में ना भय रहता है और ना ही लज्जा रहती है। कामातुर व्यक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता है। ये मत समझना कि कामी पुरुष किसी रिश्ते की मर्यादा रखता हो, क्योंकि काम व्यक्ति को अंधा कर देता है। लेकिन भगवान ने इस तृणावर्त को मार के भारतवर्ष के भक्तों को यह संकेत किया है, अगर तुझको भी ये काम रूपी तृणावर्त को समाप्त करना है तो तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा।
तृणावर्त आया, उससे समाप्त किया। पूतना आई, उसको समाप्त किया। इसके बाद शकटासुर आ गया। शकटासुर संकटों का प्रतीक है। बैलगाड़ी में घुस करके कृष्ण को दबाना चाहता है। ये संकट प्रत्येक प्राणी पर हावी है। भगवान ने इस शकटासुर को विनष्ट करके यह संकेत किया है, कोई संकटों से अगर घिरा है, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति, भगवान का भजन विपत्तियों को विनष्ट करता है। तो पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, तीन का संहार किया। इसके बाद भगवान के नामकरण की कथा है। बल्कि नामकरण तो पहले हो जाना चाहिए, इतना लंबा समय खिंच गया। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान का नाम बाद में हो रहा है। सुखदेव जी समाधि भाषा में तो कह ही रहे हैं, यहाँ की कथा वहाँ, वहाँ की वहाँ, वो विषय अलग है, लेकिन आप इसको अपने समाज पर घटाइए। भगवान ने काम पहले किया और नाम उनका बाद में गर्गाचार्य जी रखते हैं। इसका तात्पर्य यही है, आप पहले काम करिए तो नाम अपने आप हो जाएगा। हमारी विडंबना क्या बन गई? हम काम करना चाहते नहीं हैं और नाम के लिए पागल हो रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे टाइटल बनाएंगे, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, और एक हेडपंप नहीं लगवाया, आए हुए हेडपंप के में से भी खा गया। ये टाइटल न जाने कब नष्ट हो जाएंगे। टाइटलों के आधार पर आप अपने प्रतिष्ठा की नींव मत लगाइए। भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं, अगर तू काम करेगा तो तेरा नाम अपने आप होगा। अगर तू काम करेगा तो तुझे अपने नाम के टाइटल नहीं बनवाने पड़ेंगे। गर्गाचार्य जैसे मनीषी आकर के पुराण में तुझको कृष्ण कह करके प्रतिष्ठित कर देंगे। तू मार तो सही इस वासना रूपी पूतना को, तू मार तो सही इस काम रूपी तृणावर्त को, तब तुझे नाम के पोस्टर नहीं छपवाने पड़ेंगे। और अगर हमने अपनी बुराइयों को नष्ट नहीं किया, अपनी वासना को नहीं मारा, अपने काम को नहीं मारा, बुरे विचारों को नहीं मारा, तो पोस्टर में लगे हुए टाइटल भी एक दिन नीचे गिर पड़ेंगे। उन टाइटलों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं से कर्मठ होने का संकेत कर रहे हैं। तू कर्म कर। महाभारत के युद्ध में एक अर्जुन पराजित होने की किनारे खड़ा है और भगवान उसे कर्म का उपदेश दे करके पूरे महाभारत के इतिहास की नींव का आधार अर्जुन को बना देते हैं। कर्म करने की भगवान ने प्रेरणा दी है। इसके बाद माखन चोरी की बात है। भगवान माखन चोरी करते हैं। नामकरण हो गया गर्गाचार्य जी महाराज ने। यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया और अंत में यह भी कह दिया, बहूनि संति नामानि, आपके इस पुत्र के तो बहुत नाम होंगे। कोई जगदीश्वर कहेगा, कोई जगदाधार कहेगा, कोई जगन्नारायण कहेगा, लेकिन मैया तू तो यहाँ से कनुआ कनुआ ही कहेगी। अनंत इसके नाम है। या रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम है, संकर्षण है। इस तरह से इनको नाम गर्गाचार्य महाराज ने दिया।